नमस्कार दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ एक और नवा वीडियो में। बहुत जोश के साथ बना रहा हूँ, ठीक है। कैसे बारिश आ रहा है देख रहे हो क्या। ये सरकारी एक गार्डन है, इसके अंदर मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, वीडियो शुरू करते हैं। चलो, आप लोगों को पता है क्या, दुनिया का ना सबसे ज़्यादा डैम बनाने वाला देश कौन सा है? डैम मशीन कंट्री बोल सकते हो ना, ये कौन है? चाइना है, ठीक है ना। अभी तक जो चाइना की तरफ से 84,000 से भी ज़्यादा डैम बना चुका है चाइना के अंदर में, ठीक है ना, ये बात है। और आप लोगों को ये भी पता है कि चाइना की तरफ से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दिया भाई साहब, है ना। यकीन नहीं हो रहा ना, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली चाइना की तरफ से ना वाटर वार शुरू कर दिया है, जल युद्ध बोल सकते हो ना, ये शुरू हो चुका है भाई साहब। मैं आपको बताता हूँ कैसे करके, ठीक है ना। अच्छा, दुनिया का 18 देश जो है ना, इसका पानी का सोर्स कहाँ से होता है? चाइना से होता है। इनका जो पानी का शुरुआत चाइना से होता है, ठीक है। उनमें से एक देश है, इंडिया भी है शामिल उसमें, समझ रहे हो क्या। इंडिया जो ना दो पानी को शेयरिंग करता है, एक है ब्रह्मपुत्र रिवर और दूसरा है इंडस रिवर, ठीक है ना। ऐसा कुछ है भाई, इतना पावरफुल है चाइना जो लेके रखा हुआ है। तो इसका ना रिमोट कंट्रोल किसके पास में है? अभी रिमोट कंट्रोल जो है वो चाइना के पास में है, ठीक है ना। और इन 18 देशों ने एक पहल करा था चाइना को कि हम मिल करके ना एक वाटर ट्रीटी, एक एग्रीमेंट किया जाए इसके ऊपर में। लेकिन चाइना की तरफ से साफ तौर से मना कर देता है, ठीक है। अब ये मना क्यों करता है वो तो आप लोगों को जानना ही है, जान ही सकता है इसमें ना। लेकिन चाइना की तरफ से अभी जो है हाल फिलहाल में किसी को नुकसान पहुंचाएगा नहीं, कभी नहीं करेगा, क्योंकि चाइना आगे बढ़ने वाला देश है, तो किसी को ऐसा नुकसान करके तो नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन अगर चाइना को लगता है कि इन 18 देशों में से कोई भी अगर दिक्कत दे सकता है, हमको प्रॉब्लम दे रहा है, तब जाके चाइना की तरफ से कदम उठाया जाएगा, ठीक है ना। क्या कदम? पानी को लेके ना कुछ तो कदम जरूर उठाएगा, 100% श्योर है ये, ठीक है ना। ऐसा कुछ है, ठीक है। और उसके बाद अभी ये दूसरा देश के बारे में तो छोड़ ही दो ना, लेकिन इंडिया का ही बात करता है, ठीक है ना। चाइना जो ना इंडिया को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसे कि फ्लड्स वगैरह बहुत सारा यहाँ पे आता है ब्रह्मपुत्र के ऊपर में, इसका ना 3 बड़ा स्ट्रेटेजी बना हुआ है, ठीक है ना। प्लान काम कर रहा है, 3 बड़ा क्या बोलते हैं उसको, रणनीति जो है चाइना की तरफ से बना हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ है। एक नंबर ब्रह्मपुत्र के ऊपर में बात करता हूँ, ठीक है। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, अरुणाचल में बोलता है इसको सियांग रिवर करके बोला जाता है, और तिब्बत के अंदर इसको यरलोंग छंगपो रिवर है ना, यालोंग छंगपो छू करके। तो ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर में चाइना की तरफ से अब तक ना 3 बड़ा डैम्स बना चुका है, ठीक है ना। इसको चाइना वाला बोलता है कि 3 गोर्जेस डैम बोला जाता है, बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि ना ये डैम जो है ऑपरेशन काम भी कर रहा भाई साहब, ठीक है क्या। नंबर 1 जाइछू डैम है ना, नंबर 2 जाइछा डैम, ठीक है क्या। नंबर 3 जोमोंग डैम, हाँ ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये तीनों डैम जो ना बन चुका है, और इसका जो 22.500 गीगावाट का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, समझ पा रहे हो आप जो। और चाइना की तरफ से ये प्लान है कि आगे जाके ना इस तरह का और 8 डैम बनाया जाएगा, ये यालोंग छंगपो रिवर के ऊपर, बोले तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में, ठीक है ना। 8 डैम्स और बनाया जाएगा, तो इसी से आप समझ सकते हो। लेकिन इंडिया का फोकस ये 8 डैम के ऊपर में भी नहीं है और 3 डैम के ऊपर में भी नहीं है। इंडिया का फोकस है अभी और चाइना की तरफ से एक दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा है, जो कि 60 गीगावाट का होने वाला है, ठीक है ना। तो यही वाला ना 60,000 गीगावाट का, इसी के ऊपर में इंडिया का फोकस है। लास्ट में थोड़ा सा बात करूंगा, ठीक है क्या। ओके, ऐसा कुछ है। बारिश देखो ना कितना जोर से आ रहा, जोश में बता रहा हूँ भाई साहब। चलो ठीक है। तो ये 3 डैम अभी जो ऑपरेशन कर रहा है, तो इसका काम क्या है? काम यही तो है कि ना तिब्बत का जो पानी है उसको चाइना के अंदर में डाइवर्ट किया जाए, कर भी रहा है। और जब चाहेगा चाइना की तरफ से पानी छोड़ देगा, जब चाहेगा ब्लॉक कर देगा, है ना। ये सब कर रहा है, ठीक है। अभी बाढ़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ, फ्लड के बारे में बोलता हूँ। तो 1950 के बाद ना अभी तक जो ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर में 24 टाइम्स से भी ज्यादा फ्लड आ चुका है, समझ रहे हो। 24 टाइम्स से भी, 24 टाइम्स से भी ज्यादा फ्लड आ चुका है। और उनमें से ना एक फ्लड को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 1977 के दौरान में ना इतना बड़ा एक फ्लड आता है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में,
और असम को बहुत जोरदार हिट करता है ये फ्लड जो, ठीक है। उसमें जो है 12,000 आसपास के लोगों का जान गंवा देता है इसमें, ठीक है क्या। दूसरा 2012 का जुलाई के आसपास में एक बड़ा फ्लड आता है और उसमें जो है 2.5 मिलियन लोगों का ना एकदम तहस नहस हो जाता है भाई, ठीक है ना। पूरा घर सर टूट जाता है, होमलेस बन जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। फ्लड के बारे में तो इतना कुछ आते रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये एक ठो है। उसके बाद में दूसरा जो ना इंडिया का ही जो पानी इसको चोर करना बोले तो इसको ब्लॉक करना, इंडिया का अंदर में आने नहीं देना है ना। ये मैं आपको बताऊं तो 2020 के आसपास में जो है ये गलवान में जो क्लैश हुआ था चाइना के साथ, इंडिया में ना क्लैश हुआ था, उस टाइम में इंडियन आर्मी और एसएसएफ के द्वारा ना इतना ज्यादा धोया इन लोगों को ना, टपक टपक धोया, ठीक है, चाइनीज आर्मी वालों को। तब जाके चाइना की तरफ से कुछ दिनों के बाद में रिवेंज का तौर में ना, एक रिवेंज का तौर में उन्होंने क्या करा था, इंडस रिवर जो वहां से बहता है ना, यही रिवर को इंडिया के अंदर जैसे जाने वाला पानी को ब्लॉक करने का कोशिश कर रहा था। उसके बाद उनके तरफ में डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा था। फिर बाद में बोला है कि नहीं, हम सब ने तो ये सब काम नहीं किया ऐसे करके। लेकिन थैंकफुल है सैटेलाइट इमेज का, ठीक है ना। सैटेलाइट इमेज ने रंगे हाथों पकड़ा था चाइना को ये करते हुए, ठीक है, वहां पे। उसके बाद में फिर उन्होंने चाइना की तरफ से माफी भी मांगा के ऐसा करके, है ना। ये पानी इंडस रिवर को ब्लॉक करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया भाई सब, ये सब करता है, ठीक है ना। दूसरा जो है इंडिया का अंदर जो बहने वाला पानी बोले तो ये अभी क्या बोलता है, ये वाला ब्रह्मपुत्र है ना, इसको जो गंदगी करने में, ठीक है ना, पोल्यूशन फैलाने में, ये इन लोगों का रणनीतियां है एक तो, समझ लो कैसे। मैं आपको बताऊं 2017 के आसपास में ना, आप लोगों ने एक न्यूज सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है अभी ये सियांग रिवर जो बोलता है ना, ये पानी को तो इतना साफ सुथरा पानी माना जाता है, इसको तो राइस बोल या फिर ऐसा कुछ भी बोलता है, ठीक है ना। मैं भी एक बार 2015 के आसपास में पासीघाट जाने का मौका मिला था, तब समय भी बहुत ज्यादा साफ सुथरा पानी था, ठीक है। फिर उसके बाद अचानक से ना इतना पानी गंदा हो जाता है, पूरा गंदा गंदा पानी आने लग जाता है। फिर यहाँ तक कि वहाँ का विधायक जो है निनोंग इरिंग साहब ना, उन्होंने अपना वीडियो में भी दिखा रहा था, ये पानी जो देखो बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है ऐसे करके ना। फिर अथॉरिटीज ने ये समझा कि ये शायद बारिश का वजह से ऐसे गंदा आ रहा होगा या फिर ऐसा कुछ हो सकता है करके। लेकिन कुछ दिनों के बाद में असम के अंदर से एक रिपोर्ट आता है, तो वहां में बोलता है कि 89% जो है ना ये पानी जो है सारा यार सीमेंट का पानी है, ठीक है ना। एकदम कंक्रीट वगैरह वगैरह सीमेंट बहुत ज्यादा वाला पानी आ रहा था उसमें। फिर उसके बाद में इंडियन सरकार का अथॉरिटीज लोगों ने एक दिन नजर जाता है, कहाँ पे, किसके ऊपर नजर जाता है, चाइना का एक पोस्ट होता है, मॉर्निंग पोस्ट है ना। ये पोस्ट जो है चाइना का एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा होता है कि चाइना ने 1000 किलोमीटर का एक सुरंग बना चुका है और तैयारी में है, और इसका ना ट्रायल चल रहा है अभी। तो इसी का जो जितना भी गंदगी है ना सारा ये नदी में फेंक रहा है, यालोंग सांगपो के ऊपर में, ठीक है ना। तो उसी से आप समझ सकते हो कि इतना गंदा सीमेंट वगैरह पत्थर सब वहां फेंक रहा है। तो उन लोगों को थोड़ा भी ये पता नहीं है कि आगे जाके भारत देश होता है और अरुणाचल प्रदेश आता है, उन लोगों को कितना तकलीफ हो सकता है ये पानी से ना। कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा गंदगी जो सब पानी वहीं में फेंक रहा था, ठीक है ना। ऐसे कुछ पोस्ट आता है, ठीक है। और वो वाला जो 10 किलोमीटर का जो सुरंग है ना, किस लिए बनाया गया था अगर बोला जाए तो, तिब्बत से लेके चाइना तक जो है पानी को डाइवर्ट करने के, पानी को तो प्योरली पीने का बनाता है। फिर उसके बाद में गाड़ी में ना ट्रक भर के ना ले जा रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। तिब्बत से चाइना ले जा रहा है, मेनलैंड चाइना में पीने का पानी लेके जा रहा है, उसी के लिए ये शॉर्टकट सुरंग भी बनाया गया है, ऐसा कुछ बात कर रहा है, ठीक है। तो ये गंदगी फैलाने में एक लगा हुआ है, ये सब चल रहा है चाइना की तरफ से। वर्ल्ड वॉर 3 जो मैंने बोला ना, वाटर वॉर, ये शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब जाके दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है ना चाइना बनाने वाला है, जो कि 60,000 गीगावाट का है ना। कितना बड़ा होगा और कितना इसका पावर होगा आप समझ ही सकते हो ना। और आप लोग कैसे यकीन कर सकते हो कि चाइना इस पावर का मिस यूज नहीं करेगा करके ना कभी दिन जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा। तो इसका ना काउंटर में आप इंडिया को क्या करना चाहिए। वैसे तो यार चाइना का ये 60,000 डैम है, तो सेम टू सेम इंडिया को भी बनाना चाहिए। लेकिन अगर उतना नहीं होता तो फिर भी उससे कम हो रहा तो कुछ एक तो बनाना चाहिए। जो अभी अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा गर्मी चल रहा है, मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट जो बोल रहा है ना, इसके बारे में इतना गर्म चल रहा है, ठीक है ना। कुछ दिन पहले एक मंत्री साहब होता है
जिनका नाम है ओचिंग तासिंग करके, ठीक है ना, उनका ही एक पोस्ट में ये लिखता है कि वो जो है जहाँ पे सियांग में ना ये डैम जो बनने जा रहा है, प्रोजेक्ट काम बनने जा रहा है, उसी का विधायक वहाँ का विधायक है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बात बोला है कि एक MOU साइन होता है वहाँ के बस्ती वालों के साथ में, MOU साइन होता है और ये जो डैम को आगे जाके बनाया जाएगा ऐसे करके, है ना। तो उसका ही 2-3 दिन के बाद में फिर जो लोग डैम नहीं चाहता है, इन लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, डैम नहीं चाहिए, बनना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती किस लिए बना रहे हो, है ना, ऐसा कुछ करके बातचीत करता है, ठीक है ना। फिर यहाँ तक कि वो जो मंत्री है उनके ऊपर में इल्ज़ाम भी लगाता है कि किसी औरत के ऊपर में हाथ उठाता है, क्या कुछ किया है, ऐसा कुछ बहुत इल्ज़ाम लगा है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी यार 2-3 दिन से तो कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिल रहा, शांति देखने को मिल रहा, लेकिन अभी आगे जाके लग रहा है कि ये जो भी काम चल रहा है प्रोजेक्ट ये तो होना ही है ना। उसके बाद में अरुणाचल का जो मुख्यमंत्री CM साहब है, इन्होंने भी एक प्रेस ब्रीफिंग किया है। इन्होंने बोला है कि ज़बरदस्ती वो नहीं करूँगा कुछ भी चीज़, है ना, ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन सबके साथ में सलाह मशवरा करके करूँगा। उन्होंने सलाह मशवरा कर भी लिया है सबके साथ में। उसके बाद में कम से कम एक मेज़रमेंट तो लेने देना चाहिए, है ना, कि अभी वहाँ में यार डैम जो भी काम चल रहा है वो कितना जगह कवर करेगा, कितना बस्ती को ख़त्म करेगा, कुछ होगा तो अगर कुछ भी बता नहीं सकता फिलहाल जो है। उन्होंने बोला है कि पहले मेज़र तो लेने दिया जाए, उसके बाद ही पता चलेगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो अभी मेरे तरफ से तो मैं तो यही बोलूँगा कि सच कहूँ तो ना ये चाइना का काउंटर में एक बनना तो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बनना ही बनना है, ठीक है ना। इससे फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। फ़ायदा क्या क्या मैं आपको गिना के अभी बताऊँ तो ना समय निकल जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। अगर नुकसान देख रहा है तो फिर हाँ किसी को लग रहा होगा जैसे कि किसी का बस्ती अगर कट जाएगा तो शायद थोड़ा सा दुख लगेगा होगा, मेरा बस्ती कट गया है, या फिर, है ना, अगर वो बस्ती कट भी जाता है तो फिर उसके लिए तो सरकार दे रहा होगा कुछ ना कुछ तो, है ना। तो इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। काउंटर में एक बड़ा डैम तो बनाना चाहिए, लेकिन उतना बड़ा नहीं, लेकिन कम से कम संभाल सकने तक जो एक तो बनाना चाहिए, है ना, मुझे तो ऐसे लगता है। और आगे जाके बन के भी रहेगा, MOU भी हो रखा है, ठीक है ना। तो ये जो कोई लोग बोल रहे हैं कि जो हल्ला करने वाला ये जो है एंटी डैम वाला जो है कोई बाहर का लोग जो है जानबूझ के हल्ला कर रहा है करके, ठीक है ना। CM साहब तो ये भी बोल रहा है कि वहाँ का लोगों के साथ में बातचीत तक हो रखा है, बातचीत पे हो गया, सब क्लियर हो रखा है, लेकिन फिर भी उस दिन जो बीच में हल्ला कर रहा है तो ये सब बाहर का लोग है ना, इसको एकदम बड़ा चढ़ा के और भी ज़्यादा मुद्दा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है करके। तो ऐसा बात चल रहा है। तो ये रहा आज का वीडियो जो है, मैंने जैसे बोला चाइना की तरफ से वाटर वार शुरू हो रखा है करके, ये है वाटर वार शुरू हो रखा है। और आने वाला दिन में अगर चाइना को लगता है कि हाँ ये देश मेरे को ना तंग कर सकता लगता है तो चाइना ऑब्वियसली 60,000 गीगावाट का जो डैम है उसकी तरफ से एकदम पानी को दमादम छोड़ सकता है और दमादम कंट्रोल कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना। फ्लड के बारे में तो मैंने आपको बताया है। ये 3 जो स्ट्रेटेजी जो चाइना की तरफ से बना हुआ है ये काम कर रहा वाटर वार के ऊपर में। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता है। मिलेंगे एक और नवा वीडियो में, गप्पे शप्पे हो चाहे कुछ भी हो। तब तक के लिए नमस्कार। हो सके तो लोगों को ज़रूरत मदद करे, अगर ना हो पाए तो किसी को तंग या परेशान ना करे। तब तक के लिए नमस्कार।